सुप्रभातम। आप सभी भैया बहनों का सरस्वती ज्ञान पुंज स्टडी सेंटर हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है। आप हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में मनोयोग से अध्ययन करते रहें और लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। मेरे द्वारा पूर्व में जो वर्ण दिया गया था, व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण में वर्ण दिया गया था, उस पर हमारे कुछ भैया बहनों ने अपना विचार दिया है। मैं उसी को पुनः परिभाषित कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि मैं जो दे रहा हूँ आप समझेंगे और पुनः फिर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए, पूर्व के क्लास में वर्ग में वर्ण को हमने आपको बताया था। वर्ण क्या है ये समझना है। वर्ण को एक ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण है और अक्षर है, तीनों सेम एक ही जैसा है। एक तरफ और आपको हम ले चलना चाहते हैं। जैसे कौवा काँव काँव करता है, वह आवाज़ करता है, वह किसी को बुलाता नहीं है, केवल काँव काँव करता है। लेकिन हम और आप सुनते हैं तो काँव, को आकार का, ऊपर चंद्रबिंदु काँव, ये वर्ण हो गया। फिर बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती है, म्याऊं म्याऊं, वह तो ध्वनि कर रही है, वह कोई वर्ण का उच्चारण नहीं कर रही है, ध्वनि कर रही है, यानी बोल रही है। लेकिन हम और आप सोचते हैं और बच्चों को कहते हैं बोलते बिल्ली बोल रही है म्याऊं म्याऊं, अर्थात संयुक्त मौ जो आकार म्याऊं म्याऊं, ऐसा होता है। तो वर्ण यहाँ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये दो पार्ट हो जाते हैं किसके, तो वर्ण के। अब क्वेश्चन आता है कि वर्ण क्या है। तो हमने पूर्व के क्लास में आपको बताया था कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, अर्थात ओ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये हमारे स्वर वर्ण हो गए। फिर को, खो, चो, तो, ओ। इस पर हमारे कोई भैया अपना विचार दिए हैं कि को, खो, चो, तो, पो ये वर्ण नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वर्ण है। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। ये वर्ण हो गया। अब स्वर वर्ण में क्या आ जाता है, स्वर वर्ण में ये सारे बिंदु आ जाते हैं, ओ, आ, ई, उ, ए, औ। व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण में क्या है कि व्यंजन को हल वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा है जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए या लिखा जाए, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अपने आप में हल होता है। आपने सही क्वेश्चन किया था, आपने दिया था चौ, ऐसे आपने दिया था, ये है, लेकिन यह अधूरा है। स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं हो सकता है। परिभाषा भी कहता है कि व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए। तो यहाँ को, खो, चो, तो, पो, इसमें क्या है। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं। को प्लस ओ मिल गया, दोनों जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है, को। हमने पूर्व के क्लास में ऐसा दिया था, ध्यान से देखेंगे आप। फिर भी आपके विचारों का मैं स्वागत करता हूं। चो प्लस ओ, अब ये स्वर जाके व्यंजन में प्लस करता है। जब व्यंजन में प्लस करेगा तभी पूरा चो हम बोल पाएंगे या लिख पाएंगे। तो आपका कमेंट इस पर था कि को, चो, तो, पो व्यंजन नहीं है। लेकिन स्वर जब मिला रहेगा, जब स्वर मिला रहेगा तो वह वर्ण में चला जाता है।
वर्ण के जब दो पार्ट होते हैं तो स्वर वर्ण ये आ जाता है ओ आ ई जो आपने देखा, और व्यंजन वर्ण ये हो जाता है क च ट त प, क्योंकि स्वर के बिना वह अधूरा है। स्वर रहेगा ही रहेगा तभी व्यंजन को हम क ख ग घ या च छ ज झ ट ठ ड ढ यानी जो भी है मात्रा को हम दे सकते हैं। यदि उसको निकाल देते हैं स्वर को, तो जब स्वर निकल जाएगा तो व्यंजन पूर्ण हो ही नहीं सकता। आपका हमारे जो भी भैया बहन मन कमेंट करते हैं विचार जानने के लिए, तो आपका था ये क ख च ट त प, यह वर्ण नहीं है। लेकिन आप पहले यहाँ देखें, ये वर्ण मेन हो गया, इसके दो पार्ट हो गए, इसके दो पार्ट हो गए, तो ये टोटल यानी जो 33 हैं, 49 भी है, किसी किसी में 52 आ जाता है। ये 52 है या 49 या 33 जो वर्ण की संख्याएं हैं, ये वर्ण हैं। लेकिन जब हम पार्ट में बांट देते हैं, स्वर वर्ण का पार्ट अलग हो जाता है और व्यंजन का पार्ट अलग होते हुए कैसे है, क्योंकि स्वर जब तक नहीं मिलेगा तब तक व्यंजन अधूरा है। और यहाँ पूर्ण क ख च ट त प जो है, इसमें स्वर मिला हुआ है तभी यहाँ पूर्ण है। अगर स्वर को हम निकाल देते हैं तो हल हो जाएगा। यहाँ जैसे ये क है, इसमें से हम स्वर को निकाल देते हैं तो क पूरा और नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वर तो निकल गया है। और जैसे ही यह जा करके क में प्लस करेगा तो हम पूरा उच्चारण करेंगे क च, स्वर की मात्रा उसके साथ मिली हुई है। वर्ण विचार जो पूर्व में हम वर्ण के दो भेद अध्ययन किए थे, जिसमें स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। परिभाषा एवं उदाहरण सहित हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब हम चलते हैं कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। अब व्यंजन वर्ण के परिभाषा तथा व्यंजन वर्ण के पाठ का हम अध्ययन करेंगे। आइए अब है व्यंजन। प्रश्न उठता है कि व्यंजन वर्ण हम किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा है कि व्यंजन वर्ण वह वर्ण होता है जो स्वर वर्ण की सहायता से अध्ययन किया जा सके, लिखा जा सके या बोला जा सके। अर्थात व्यंजन वर्ण का तात्पर्य ही होता है हल वर्ण अर्थात संयुक्त वर्ण। लेकिन जैसे ही स्वर प्लस करता है व्यंजन में, तभी व्यंजन पूर्ण होता है। वह वर्ण होता है जो स्वर वर्ण की सहायता से ही उच्चारण किया जाता है या बोला जाता है या लिखा जाता है। अगर स्वर वर्ण उसमें सहयोग न करे तो हम ये समझे कि व्यंजन वर्ण अधूरा ही अधूरा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का। स्वर वर्ण वह है कि कोई छात्र और किसी पेड़ पर चढ़ना चाहता है और बिना सहायता का वह चढ़ जाता है, तो ये जानेंगे उसे सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन दूसरा है जिसको सहायता देनी पड़ती है। अर्थात कहने का भाव है कि स्वर बिना सहयोग का उच्चारण किया जाता है और व्यंजन स्वर की सहायता से ही उच्चारण किया जाता है। तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण भी 3 तरह के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन
दूसरा अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। तीसरा उष्ण व्यंजन। तो आइए व्यंजन वर्ण के परिभाषा के साथ इसके जो भेद होते हैं उस पर हम ध्यान देंगे। व्यंजन वर्ण के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्ण व्यंजन। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? तो कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब हमें ध्यान देना है वर्ग 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 ये आप ना समझेंगे वर्ग मीन्स क्लास, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा नहीं। हिंदी भाषा में व्याकरण में कवर्ग, कवर्ग का मतलब ही हो जाता है एक वर्ग, यानी क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं और ये स्पर्श व्यंजन में इसे डाला गया है। कवर्ग कंठ से, कवर्ग कंठ से उच्चारण किया जाता है। चवर्ग तालु से, टवर्ग मूर्धा, मूर्धा से उच्चारण किया जाता है। तवर्ग दांत से, पवर्ग ओष्ठ से उच्चारण किया जाता है। अब अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ य, र, ल, व, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। उष्ण व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स, ह, ये 4 वर्ण उष्ण व्यंजन में आते हैं। इसे वर्ण विचार में जो अति आवश्यक है, जो अति आवश्यक वर्ण विचार में हमें चाहिए उतना आज हम वर्ण में वर्ण के 2 भेद पढ़ाए। अब हम यदि यह हमारा चैनल के माध्यम से जो हम आपको दे रहे हैं यह आपको पसंद आता है तो आप सब लाइक करेंगे, पुनः अपने विचार से अवगत कराएंगे। यदि कोई बिंदु छूट जाता है तो आप जब हमें सुझाव भेजेंगे, पुनः मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके सुझाव का स्वागत करते हुए पुनः जो बिंदु आ रहा है वह उसको मैं पुनः अगले सत्र में अगले क्लास में दे सकूं। इतना है, धन्यवाद। फिर अगले सत्र में हम संधि पर तैयारी करेंगे। धन्यवाद।